पोषक चाग भोजन करने के विधान है। करक चतुर्दशी के अतिरिक्त सभी चतुर्दशियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का ग्रहण करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है। माघ कृष्ण चतुर्दशी में लड्डू को साथ साथ तिल गुड़ मिश्रित लड्डू अर्पित करने का विशेष महत्व है। पूजा में चढ़ाने के गए लड्डुओं में आधा लड्डू किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान स्वरूप में विदित कर देना चाहिए। इससे लड्डुओं की प्रसाद स्वरूप बंधु बांधवों के साथ स्वयं भक्षण करना चाहिए। ऐसा करने से सब सुख का मार्ग पसंद हो जाता है। नंबर 2, किसी भी व्रत को पुण्यता पर ही उत्पादन करना चाहिए। व्रत की सिद्धि पर भी उत्पादन किया जाता है। जिस वर्ष समय वर्ष उत्पादन करना ही उस वर्ष की कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन व्रत समाप्त होने के पश्चात एक थाली की कुकुम से लज्जित कर 4 की संख्या में परी और उस पर शंकर रख करके 13 स्थानों पर लगा दें और उस पर एक नई साड़ी बलौज दक्षिणा आदि रख करके अपनी सास को अर्पण कर दें। जिनकी सास न हो उससे चाहिए कि मैं किसी विधवा ब्राह्मणी को दान कर दें। दंतर पर 13 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दर्भ दक्षिणा से संतुष्ट कर विदा कर दें। संपूर्ण कृत्य प्रतिप्रार्थी कर लेने के बाद ही स्वयं अन्न ग्रहण करें। ऐसा करने से उसका सौभाग्य अक्षय बना रहता है। इस व्रत को दिन भर निहारा कर करके स्त्रियों द्वारा यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत को प्राक्षित एवं दीर्घजीवी संतान होने की निमित्त किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निहार कर करके स्त्रियां द्वारा किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर जपनी हुई और माता के चित्र को सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की बनी मादक बनकर रहने वाली एक जंतु की मूर्ति और दो गुड़ियाँ रख करके उसे सेरी नारा और मैं व्रत के तत्पर पश्चात रोली और अक्षतन उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध भात हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पित करें। प्रत्येक संतानों के सूचित के पश्चात एक आरोही की मूर्ति बना करके पूर्व के गुथे हुए दाने जाए। प्रत्येक पुत्र प्रांत में भी ये सभी प्रकार की क्रियाएं तुम्हारे जब भी गले से ओढ़ई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतार कर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य बैठा करके जल कर आचमन करा करके रख दें। ऐसा करने से संतान की वृद्धि होती है। रही अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को कर्माष्ट बैठा दान करने की विशेष फल की जाती है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खानदान में खोद करके मिट्टी लाने के लिए गई। जो ही उसके मिट्टी खोदने के लिए कुदाल चलाई तो ही उसमें रह रहे सियाहों के बच्चे प्रहार से अपहत होकर के मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने कुदाल की रकत रीत देखा तो उससे बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वह हो चुका था, उससे अनजाने में हो गई थी। अतः दुखी मन से वह घर की लौट आई। पश्चात के कारण वह मिट्टी में भी नहीं ला सकती थी। उसके बाद जब
सियार अपने घर में आई तो उसने अपने बच्चे को मृतावस्था में पाया। वह दुख से शोकातुर हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरी बच्चों को मारा है उससे भी मैं पुत्र शोक दुख भोगता पड़े। इधर सियार के श्राप से 1 वर्ष की अंदर की पैठानी के 7 पुत्र मारी से काल कंपित हुई। कंपित हो गए। इस प्रकार की दुखित घटना होते ही देख करके सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन दंपतियों ने किसी तीर्थ स्थान में जाकर करके अपने प्राणों को विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर दिया। मन में ऐसा निश्चय कर सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ स्थान की ओर चल पड़े। उन लोगों को मार्ग में खाने पीने की भी कोई सुधि न रही। जब तक वो दोनों का शरीर पूर्ण रूप से आसक्त हो गया तब वो एक तक वह बारंबार आगे बढ़ने रहे। जब वे चलने लगे बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर करके भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दर्दनीय दशा को देख करके करुणानिधि भगवान उन पर दयालु हो गए और उन्हें आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजान में ही सही सियार के बच्चों को मार डाला था। इसी कारण तुझे भी अपने बच्चे का कष्ट भोगना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी कि अब तुम दोनों अपने घर को जाकर के गाय की सेवा करो और वही अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से वही माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी का अपहत न करो आदि। तुम मेरे कहने का अनुसार आचरण करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ जी सेठानी को कुछ धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुँच कर करके उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना आरंभ कर दिया। इसके साथ ही ईश्वर दोष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखना प्रारंभ कर दिया। भगवान कृपा से सेठ सेठानी पुत्रवान होकर के सभी सांसारिक सुखों का भोग करने लगे और अंतकाल में स्वर्गवासी हुए। भगवत के कृपा से सेठ सेठानी पुनः पुत्रवान होकर की स्वर्गवास हुए। एक साहूकार के साथ बेटे 7 हुए। वे एक कन्या थी। उनकी माताएं बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी के वही माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननंद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही सियारों की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सियारों का बच्चा चोट खा करके मर गया। सियारों की माता बोली कि अब ने तेरा कोख बांधूंगी, अर्थात जब तुझे मैं संतान विहीन कर दूंगी। उनकी बात सुनकर के नंद ने अपनी सभी भाइयों से अपनी मदद में कोख बांधा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उनकी भाइयों ने उसके प्रभाव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख में बांधे हुए की स्वीकृति नंद को दे दी। इनका उस भाभी को जो भी संतान होती वह 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित जी की बुला करके उसके कारण का पता लगाया गया। पंडित ने उत्तर दिया कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली सियारों की रिश्ते में भयवाली लगती है। वह यदि
कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर के छोटी बहू ने दूसरी दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन बहुत सवेरे उठ करके गाय का गोबर आदि साफ कर करके दिया करती थी। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, आज इसका मना पता लगाऊंगी। दूसरे दिन गाय करके उठ करके क्या देखती है कि उस स्थान पर एक साहूकार की बहू झाड़ू बटारू कर करके सफाई कर रही है। गाय माता ने उस बहू से पूछा कि मैं किस लिए तेरी इतनी सेवा कर रही है और तुम्हारी क्या क्या चाहती है? जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू ने कहा, श्याम माता ने मेरी कोख बांध दी है जिसमें मेरे बच्चे नहीं जीते हैं। यदि आप मेरी कोख खुला दें तो मैं आपका बहु उपकार करूंगी। गौ माता ने उसकी बात स्वीकार कर दी और उसे साथ लेकर के 7 समुद्र पार श्याम माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल हो करके वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गई। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठी थी उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी देर में यही एक सांप आकर के उस बच्चे को मारने लगा। इस दृष्टि को देख करके साहूकार की बहू ने उस सांप को मार डाल करके नीचे गिरा दिया और उससे गरुड़ पक्षी के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की माता ने वहाँ रकत निकालते उस साहूकार की बहू को अपनी चोंच से मारने लगी। तब उससे साहूकार की बहू ने कहा कि मैं तेरे बच्चे को नहीं मारा, तेरे बच्चे को डांटने के लिए एक नाग आया था और मैंने उस नाग को मार करके तेरे बच्चे को रक्षा की है। मरा हुआ नाग ढाल के नीचे देखा हुआ पड़ा है। बहू की बातें में वह पसंद हो गई और बोली, तुम जो कुछ चाहती हो मुझसे मांग क्यों? बहू ने उससे कहा, 7 समुद्र पार श्याम माता रहती है तो मुझे वहाँ तक पहुँचा दे। तब उस गरुड़ ने पंखी ने उस पर दोनों को अपनी पीठ पर बैठा करके श्याम माता के पास 7 समुद्र के उस बार पहुँचा दिया। श्याम माता उसने देख करके बोली, आवाहन बहुत दिनों के बाद आई है। पुनः श्याम माता ने कहा कि मेरे सिर में जो पर गई है तो मेरी निकाल ले। इसे सुन ही गाते काली गाय की कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई की सरिये श्याम माता के सिर की जुआओं को निकाल लिया। इस पर श्याम माता ने अत्यंत पसंद हो उठी। श्याम माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे आदि 7 बहुएं हो। सुनकर साहूकार की बहू ने श्याम माता से कहा, मेरी भी एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे? श्याम माता ने पूछा, उसका कारण क्या है? उसने उत्तर दिया, यदि आप मुझे वचन दें तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। श्याम माता ने उसे वचन दे दिया। वचनबद्ध उस लेने की बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद रही है, उसे न खोल दें। श्याम माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आ कर के धोखा खा गई। अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। इतनों में कहने से साथ ही श्याम की माता ने कहा, अब तुम घर को जा, तेरे साथ
और 7 बहुएं होगी। घर आ जाने पर उन्हें आहो माता का उद्गार करना। 7 ओहू बना कर करके 7 कराही देना। उसने घर लौट कर करके देखा तो उसके पास 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी है मिली। वह खुशी के मारे भाव बीमारे हो गई। उसने अपने 7 बहू बना करके 7 कराही दे करके अध्यापन किया उनके पास। उनके बाद ही दिवाली का पर्व आया। उसकी यशजानी न परस्पर कहने लगी कि यह सब लोग पूजा का काज सिद्ध पूरा कर लो। कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चों का स्मरण कर रानी रोना और शुरू कर दिया। नहीं तो इस रंग में भगवान संग को हो जाएगा। जानकारी करने के लिए उन्होंने अपने बच्चों की छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू तुरंत नहीं कर रही थी। बच्चों ने घर जाकर के बताया कि वहाँ पर एवं गुथ रही है और अध्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। अतः सुनते ही सभी गिरसानियों आकर के उससे पूछने लगी कि मैंने अपनी कोख कैसे खुलाई। उसने कहा कि चारों का माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। सब लोग वही माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह की वही माता ने उस साहूकार की बहू के कोख खोल दिया, उसी प्रकार उस व्रत की करने वाली सभी नारियां की अभिलाषा पूर्ण हो गई।